गेहूं की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग व पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो आप कैसे करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल पर। आपके खेत में टमाटर की फसल इसमें खड़ी होगी, कुछ पुष्पन फलन पे होगी, कुछ में बढ़िया फल पक रहे होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो अगर किसान भाई ड्रिप और मल्च पर लगाए होंगे तो खरपतवार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि ड्रिप और मल्च पर नहीं है तो खरपतवारों को उखाड़ के अलग कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ये दूसरे कीटों के लिए आश्रय देते हैं और साथ में पौधे के साथ में कंपटीशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि खेत साफ़ सुथरा हो और सबसे अच्छा माध्यम है कि आप उसको निदाई गुड़ाई करवा। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि इसमें स्टेकिंग कर दी जाए। इसको बांस के माध्यम से आप ज़मीन में लोटने न दें। इसको बांस में कई बार दोनों किनारे पर बांस गाड़ कर उसमें तार बांध करके और उसमें उसकी बंधाई करते हैं। यदि आपके पास उतने साधन नहीं हैं तो आप किसी अन्य माध्यम से इसकी स्टेकिंग करके उसको पेड़ को खड़ा करेंगे। तो उसमें से दो चीज़ें होती हैं। एक तो फल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फल की साइज़ भी बहुत अच्छी आती है, कीड़े मकोड़ों को छुपने का मौका नहीं मिलता है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अधिक फल, अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो टमाटर की फसल में सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल से और गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल से हल्का पानी देते रहे। अगर संभव हो सके तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। पोषक प्रबंधन में जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें तो आप लोगों ने एज बेसल डोज जो भी खाद दिया होगा और बाद में आपने नाइट्रोजन का भी उपयोग किया होगा। आजकल घुलनशील उर्वरक आने लगे हैं, जैसे 19-19-19, तो इसका भी स्प्रे किया जाता है और वेंचुरी के माध्यम से भी दिया जाता है। पर ये जो 19-19 है ये आपको पुष्पन के पहले की स्थिति में इसको देना चाहिए। तो जहाँ अगर पुष्पन की स्थिति अभी नहीं बनी है और आपको फसल में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पोषण की ज़रूरत है, तो आप 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। पुष्पन फलन में आने के बाद आप PK 05234 का स्प्रे करें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1-2 हफ्ते के बाद आप इसमें 0050 जो पोटेशियम है ये आप दे सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने ड्रिप के माध्यम से लगाया है वो वेंचुरी के उससे दे सकते हैं, और जिनका ओपन फील्ड में वैसे ही लगा हुआ है तो फोलियर स्प्रे करके और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ठंडियों में कीड़े मकोड़ों की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कम कीड़े मकोड़े लगते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि चूसक कीड़े लगे हुए हैं या सबसे अधिक इसमें जो आता है फल
भेदक। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट कोमल पत्तियों, तनों व फूलों को खाती हैं और उसके बाद सुंडियां कच्चे पक्के टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगनी चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोकार्सकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। टमाटर में लगने वाला फल सड़न रोग। इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में कहीं अगर लाइट सॉइल है या कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो ब्लाइट का भी कई बार प्रकोप हो सकता है। तो उसमें हमको फफूंदनाशक का स्प्रे करना होता है, जैसे आप बेविस्टीन, मैनकोजेब या आप COC इनका छिड़काव करके और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और आप सतत निगरानी करें, देख लें यदि आवश्यकता हो, आपके खेत में ऐसा कुछ झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।